अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हमारे पास है 10th क्लास मैथ जिसकी एक्सरसाइज 2.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के जो स्टार्ट वाले 4 पार्ट्स थे A B C और D वो हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो में हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट E F G and H। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉलोइंग रूट्स। और जो पार्ट ई है, मतलब ये पांचवा पार्ट है, इसका रूट्स हमें गिवन है। इनमें हमने क्या करना है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉलोइंग रूट्स। सही है, पार्ट है हमारे पास 2 और -6, ये हमें रूट्स गिवन है। हमने क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है इन रूट से। सही है, स्टार्ट करते हैं। रूट्स है हमारे पास 2 और -6। तो इन क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सामने निकालना होता है और साथ साथ प्रोडक्ट। और फिर एक इक्वेशन आपकी टेक्स्ट बुक में हमें गिवन है x² माइनस SX प्लस पी। एस का मतलब सम, पी का मतलब प्रोडक्ट, और उसमें हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी होती हैं। पहले सम निकालने हैं हमने फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें क्या है कि इन दोनों को प्लस करना है। 2 प्लस -6, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। 2 -6 आ गया और 6 में से हमने 2 को माइनस करना है तो आ जाएगा -4। ये हमने सम निकाल लिया है। अब हमने निकालना है प्रोडक्ट, जिसमें दोनों को हमने करना है मल्टीप्लाई। 2 को मल्टीप्लाई करना है -6 के साथ, तो प्लस माइनस माइनस, 6 2 ज़ार 12। उसके बाद इक्वेशन है हमारे पास x² माइनस SX प्लस पी इज इक्वल टू 0। x² तो इसी तरह आएगा, माइनस भी इसी तरह आएगा। अब सम हमने निकाला है -4, वो आ जाएगा। x भी इसी तरह, और प्लस प्रोडक्ट है हमारे पास -12। अब यहाँ पे क्या होगा, x² इसी तरह, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4x हो जाएगा, और प्लस माइनस -12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये जो पार्ट ई था ये हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम करते हैं इसका पार्ट एफ, और इसमें हमारे पास रूट्स हैं -1 और -7। इसमें भी हमने सम निकालना है, फिर प्रोडक्ट, और फिर वो इक्वेशन लगानी है। सम इन दोनों को प्लस करना है, -1 प्लस इंटू -7, और ये इज इक्वल टू हमारे पास -1 इसी तरह, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 भी इसी तरह। अब साइन माइनस की आएगी लेकिन प्रोसेस प्लस का होगा, तो 7 में 1 और ऐड करें तो हो जाएगा हमारे पास 8। उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -1 को मल्टीप्लाई करना है -7 के साथ। सही है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 ज़ार 7। उसके बाद इक्वेशन है हमारे पास x² माइनस SX प्लस पी इज इक्वल टू 0। S स्टैंड फॉर सम एंड P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। तो x² तो इसी तरह ही आएगा, माइनस भी इसी तरह। अब सम हमने क्या निकाला है, -8 आ जाएगा, x इसी तरह, और प्लस प्रोडक्ट है हमारे पास 7। x² इसी तरह, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, x² प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये पार्ट एफ भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब हमने करना है इसका पार्ट जी, जिसमें अगेन हमें रूट्स गिवन है, और इस दफ़ा हमारे पास रूट्स हैं आयोटा में 1 प्लस आयोटा और साथ में 1 माइनस आयोटा। सही है, इसको भी सेम वही इसी तरह ही करना है, सम भी और प्रोडक्ट भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस आयोटा, और ये भी प्लस करना है साथ, तो आ जाएगा +1, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, या इसको पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं इस तरह। अब देखें क्या होगा, 1 प्लस आयोटा इसी तरह, ये बाहर प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगी, +1 इसी तरह, माइनस आयोटा इसी तरह, प्लस का आयोटा और माइनस का आयोटा ये कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास बचा 1 + 1, तो ये इक्वल होता है 2 के। 1 में और 1 ऐड करें ना, एक 1, तो आ जाएगा 2। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 प्लस आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस आयोटा के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस 1 को 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस आयोटा को सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 के साथ करें तो 1 ही आएगा, फिर 1 को माइनस आयोटा के साथ करना है तो माइनस का आयोटा आ जाएगा, फिर प्लस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस आयोटा आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो इस आयोटा की पावर है 1 और इसकी भी पावर है 1, तो यहाँ पे 1 + 1 पावर 2 हो जाएगी। ये प्लस का आयोटा, ये माइनस का, तो ये आपस में कैंसिल, हमारे पास वैल्यू बच गई 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पे
जिस तरह पिछली एक्सरसाइज एक थी उसमें आयोटा था, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1। ये जो वैल्यू है ये आपने मस्ट याद रखनी है, -1। सही है। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास आयोटा स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं -1। तो ये इस तरह आ जाएगा 1 माइनस इंटू -1। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का मान हो जाएगा, तो ये इक्वल आएगा हमारे पास 2 के। तो जो प्रोडक्ट है, सम भी हमारे पास आया है 2 और प्रोडक्ट भी 2। तो इक्वेशन में हमने अब लगाने हैं सम और प्रोडक्ट की वैल्यू। तो ये अब हमारे पास सम भी निकल आया है 2 और प्रोडक्ट भी है 2। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसमें दोनों की वैल्यूज़ पुट करनी है। एक्स स्क्वायर इसी तरह आएगा, माइनस बी इसी तरह, और जो सम है ना एस, इसकी जगह पे आ जाएगा 2। प्लस का 2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स इसी तरह प्लस प्रोडक्ट है हमारे पास 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बन गई है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इसका पार्ट जी था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि पार्ट है h, और इसमें हमें रूट्स गिवन है। रूट्स है हमारे पास 3 प्लस √2 और साथ में हमारे पास 3 माइनस √2। एक प्लस में है और एक माइनस में, इनके दरमियान प्लस है, 3 प्लस √2 और इसके दरमियान माइनस है। इसको भी सेम वही इसी तरह ही करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सम फिर प्रोडक्ट। सम निकालते हैं, इसमें दोनों को प्लस करना है, 3 प्लस √2 और प्लस ये प्लस करना है इसमें 3 माइनस √2। अब देखिए क्या होगा, पर प्लस से कोई साइन चेंज नहीं होगी, 3 प्लस √2 तो इसी तरह ही आएगा, ये प्लस का 3 और ये माइनस √2। अब ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 3 प्लस 3 तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। 3 में 3 और ऐड करना है तो हमारे पास हो जाएगा 6। अब प्रोडक्ट निकालना है, इसमें दोनों को करना है हमने मल्टीप्लाई, 3 प्लस √2, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस √2 के साथ। सही है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इस 3 को 3 माइनस √2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने क्या करना है कि प्लस √2 को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 3 माइनस √2 के साथ। 3 को 3 के साथ करें तो 9 आ जाएगा, फिर 3 को हमने करना है माइनस √2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास -3 √2। फिर देखें यहाँ पे है 3 और √2 दोनों प्लस के, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस का ही आ जाएगा हमारे पास 3 √2। उसके बाद प्लस माइनस √2 और √2, यहाँ पे 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो इनको हम जब प्लस करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा ना, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद ये देखें, एक माइनस का एक प्लस का ये भी कैंसिल हो गया, हमारे पास पीछे वैल्यूज़ बची हैं, एक बचा 9, ये माइनस, और 2 का भी अंडर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर के साथ, तो ये हमारे पास बच गया 2। 9 माइनस 2 इज इक्वल टू है हमारे पास 7 के। अब इक्वेशन हमने लगानी है जिसमें दोनों वैल्यूज़ पुट करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसी तरह ही आएगा, माइनस पी इसी तरह, सम हमने निकाला है 6, ये आ जाएगा 6x, और प्लस प्रोडक्ट है हमारे पास 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हमारे सॉल्व हो गए हैं इस वीडियो में, एंड आई होप कि आपको भी क्वेश्चन सही तरह समझ आए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।